गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। सो गाइस, सुबह सुबह मैं थोड़ा सा छत पे वॉक कर रही थी और थोड़ी एक्सरसाइज भी की। उतनी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई, पर उसके बाद थोड़ा वॉक करने के बाद और थोड़ा समय खुद के साथ बिताने के बाद मैं नीचे चली गई और नीचे जाकर मैंने अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाई, मेरी सुबह की पहली चाय। और आपको पता ही है कि मुझे चाय कितना पसंद है। मेरी सुबह की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती है। और उसके बाद मैंने सुबह सुबह अपनी पहला सेशन पढ़ाई का शुरू किया, जिसमें मैंने प्रतियोगिता दर्पण जो है वो पढ़ा। और क्योंकि ये अभी नया नया पढ़ना शुरू किया ना, तो थोड़ा मन कर रहा है, तो इसी से शुरू कर लिया। और इसमें मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, जैसे राहुल गांधी जी के बारे में कि उन पे मानहानि का जो मुकदमा चल रहा है, 2 साल का जेल और उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो वो कौन-कौन से आर्टिकल के तहत उन्हें कौन-कौन सी सज़ा सुनाई गई है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही दिया हुआ था। देन दिल्ली और मुंबई के बाद अब भोपाल में दिव्य कला मेला संपन्न हुआ, जिसके बारे में भी पढ़ा आज। तो दिव्य कला मेला बेसिकली दिव्यांग जो वर्कर्स होते हैं, उनके हैंडक्राफ्ट जो वो बनाते हैं चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए लगाया जाता है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो पहले ये दिल्ली में शुरू हुई थी और फिर मुंबई में, और अब भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। तो ऐसी कुछ अच्छी खबरों के साथ और फिर मैंने आर्टिकल देखा और फिर खाना बनाने का टाइम हो गया। तो आज खाने में आलू परवल की सब्ज़ी बन रही थी, इधर चावल भी चढ़ा हुआ था। मैंने सारी चीज़ तैयार कर लिए थे, काट के सारे सामान। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने थोड़े सलाद भी काटे। ऑफ कोर्स हेल्दी खाना है, तभी तो अंदर से हेल्दी रहेंगे, तभी हम बाहर से भी हेल्दी हो पाएंगे। तो यहाँ पे सलाद में यही सारी चीज़ें थी। सो खाना बनाने के बाद मैंने शावर ले लिया एंड देन मैं पूजा करने के लिए आ गई। और पूजा करने के बाद मन को थोड़ी शांति मिलती है, और जनरली मैं पूजा करने के टाइम ही 10 या 15 मिनट का मेडिटेशन कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा सकूँ अपना। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया और सोच रही थी कि उसके बाद ही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई शुरू करूँ। तो बस पूजा करके खाना खा के उसके बाद मैं बैठ गई एक नए सेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्योग्राफ़ी के क्लासेस कंप्लीट कर रही थी। तो आज मैंने बेसिकली 3 क्लास किए और एक हाफ़ क्लास किया था, और मैंने इन क्लासेस के नोट्स भी लास्ट में बना लिए थे। तो ज़्यादा टाइम मुझे इन क्लासेस में ही लग गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 आवर के क्लास हो जाते हैं। तो मैथ की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं खान सर से पढ़ रही हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। वो तो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो इन पे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो बहुत अच्छे से सर समझा देते हैं, और मुझे मैथ की क्लास स्पेशली पसंद है क्योंकि सर जगह बताते रहते हैं, आप उसे ढूंढिए एंड अंडरलाइन करिए। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सारी चीज़ें। और पहले मुझे मैप उतने पसंद नहीं थे, पर अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो शायद ये खान सर का जादू हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स लिख रही थी, जो भी आज की क्लास में मैंने पढ़े। तो 2-3 क्लास के नोट्स हो गए थे, तो यहाँ पे मैं बस वही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ पे राइटिंग का सेशन ख़त्म करने के बाद हमें जाना था मार्केट, क्योंकि हमें घर का कुछ सामान लेना था। तो हम गए सब्जियाँ ख़रीदने के लिए, और यहाँ पे हमने आलू, भिंडी, परवल, बहुत सारी सब्जियाँ ख़रीदी। देन हम पानी पूरी खाने गए, और काफ़ी भीड़ के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया। उसके बाद हम एटीएम गए, क्योंकि आज रेंट भरने का दिन था और अभी पैसे आए नहीं कि अभी चले गए। और पैसा दे के आने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, और थोड़े छोटे छोटे काम ऐसे ब्रेक्स में करने के बाद रात में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू किया। स्पेक्ट्रम बुक जो है वो मुझे ख़त्म करना है। तो मैंने सोचा है कि हर रोज़ मैं इसके चैप्टर्स पढूँ, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें मुझे पता चला कि अगर मुझे ये 1 महीने में ख़त्म करना है, तो एटलीस्ट मुझे 30 पेजेस रोज़ पढ़ने पड़ेंगे इसके। तो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो इसे ख़त्म तो करना ही है किसी भी हाल में। तो फिर मैं थोड़े शुरुआत कर तो मैंने मई के लिए अपना टारगेट रखा है कि मैं स्पेक्ट्रम की बुक पूरा पढ़ के फ़िनिश करूँ। तो जाते-जाते 2 लाइन से इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि
जब सफलता मिल जाती है तो निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सो गाइज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।